नमस्कार, मैं कुणाल मित्तल। डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण में कौन कौन जा रहा है, किन किन को बुलाया गया है, इनकी चर्चा भारत में ही ज्यादा हो रही है या किसी और देश में भी, हमको नहीं पता। हमको भारत का ही पता है और अपना पता है। हम कहीं नहीं जा रहे, अपना वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं कि मीडिया में बड़े उत्साह के साथ क्यों बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को ट्रंप उत्सव में बुलाया गया है। ट्रंप उत्सव का मतलब हुआ ट्रंप के आगमन यानी शपथ ग्रहण के उत्सव को। अपने ट्रंप उत्सव का नाम दिया है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं। यह सूचना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन यह सूचना क्यों गायब है कि अडानी जा रहे हैं या नहीं? क्या उन्हें नहीं बुलाया गया? इस पर चुप्पी क्यों है? इस वजह से क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी का वारंट निकल आया है। यह भी हमने खबरों में ही पढ़ा है। इसलिए वारंट के साथ वेडिंग इनविटेशन कहाँ आता है, ऐसा हमने ना कभी पढ़ा है और ना कभी सुना है। देखिए, चर्चा होने लगी कि बॉस कौन है, लेकिन मुकेश अंबानी किसकी शादी में जा रहे हैं। इससे अंबानी बारात का खर्चा कम नहीं हो जाता। इसलिए मीम बनाते समय भी कंट्रोल में रहा कीजिए। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ट्रंप उत्सव में जा रहे हैं, जाने दीजिए। आपको याद होगा जब अंबानी परिवार में शादी हुई थी तो मीडिया को खूब करंट मिला। मीडिया दिन रात शादी के बारे में ही दिखाता रहा। तो क्या मीडिया अब उसी तरह से कवरेज करेगा जिस तरह से शादी का किया था? इतना कवरेज हुआ कि राहुल गांधी भी चुनावी सभाओं में कहने लगे कि आम आदमी की समस्या नहीं है, सरकार से सवाल नहीं है, टीवी पर केवल अंबानी परिवार की शादी का कवरेज है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की ऐतिहासिक यात्रा को कवर करने के लिए कितने मीडिया चैनलों को एंकर बिजनेस क्लास से वॉशिंगटन डीसी जाने वाले हैं। 12 दिसंबर को CNN ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप निजी तौर पर नौते भेज रहे हैं, उन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुला रहे हैं जिनका अमेरिका के साथ ऐतिहासिक तौर पर झगड़ा भी रहा है। दिसंबर में ही इन बात की पुष्टि हुई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता भेजा गया है, मगर उन्होंने मना कर दिया है। अब तो ट्रंप ने खुद ही कह दिया कि उन्होंने दफ्तर से आने से पहले शी जिनपिंग को फोन पर बात कर ली। अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा है, मुझे उम्मीद है हम मिलकर बहुत सी समस्याओं का समाधान करेंगे। सोमवार यानी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण है। जिस तरह शी जिनपिंग को फोन किया है उसे तरह से इधर भी करना चाहिए था। तब ट्रंप पर गोली चली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था और इंग्लिश में लिखते हुए कहा कि अपने दोस्त यानी माय फ्रेंड पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, इसे लेकर बहुत चिंतित हूं। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। राजनीतिक और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। 24 जुलाई का यह ट्वीट ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को अपना दोस्त कहना छोड़ दिया हो। 24 जुलाई को ट्वीट से यह पता चला कि ट्रंप के बुरे दिन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर हमले पर निंदा की, अपना माय फ्रेंड कहा, अपना दोस्त कहा था। ट्रंप ने मिशिगन में चुनाव प्रचार के दौरान एक भाषण में तो और भी उन्होंने उल्टा सीधा कह दिया कि भारत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को लेकर काफी उल्लंघन करता है। भारत को ट्रंप ने अबूजर कह दिया और यह भी सेकी मारी कि मोदी अमेरिका आ रहे हैं तो मुझसे भी मिलने आ रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री मिलने नहीं गए। ट्रंप ने मोदी को शानदार आदमी कहा, तो फिर बुलाया क्यों नहीं? जब यह खबर आने लगी कि मुकेश अंबानी नीता अंबानी को बुलाया है, तब फिर से सवाल उठने लगा कि भारत में राम मंदिर के शिलान्यास के समय तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। संसद भवन के उद्घाटन के समय राष्ट्रपति की मौजूदा राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। तो बुलाने और ना बुलाने का मुद्दा भारत में भी चलता है। किसी साल जून में जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक को नहीं बुलाया गया। 2014, 2019, 2024 में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के अहाते में हुआ। 2014 के शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया गया। 2024 में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के किसी को नहीं बुलाया गया। 2014 में दक्षिण पूर्व एशिया के 6 राष्ट्र प्रमुखों को भी बुलाया गया। तो किसे बुलाना गया है, किसे नहीं बुलाया गया, इसे लेकर भारत के अखबारों में भी खूब विश्लेषण छपे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि इससे दो देशों के बीच संबंध बेहतर हो जाएं या खराब माने जाएं। आज नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ वैसे रिश्ते नहीं हैं जैसे 2014 में हुआ करते थे।
तो ट्रम्प के शपथ ग्रहण में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, उससे कुछ तो पता चलता है कि ट्रम्प दुनिया में किन नेता को अपने विचारधारा से ज्यादा करीब मानते हैं। ट्रम्प ने मोदी को नहीं बुलाया, इस पर खुश होने वाले याद रखें अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। द नेशन